राती दूता बुआ आन पन्निया अज राती खुल गए दरवाजे ताड़ ताड़ बजे दे खुल गए दरवाजे ताड़ बजे दे चल लेंगे दुखड़े हजारा जग दे ओ चल लेंगे दुखड़े हजारा जग दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह के दास दासियां दुनिया में दुख उठाते हैं। हालेलुया हालेलुया। उनका दुख उठाना हालेलुया इस संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाता है। आज से 2024 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जो लहू बहाया है, हालेलुया, आज भी वो लहू सूखा नहीं है, पानी के जैसा ही है। हालेलुया। वो लहू आज भी संसार में कार्य कर रहा है, क्योंकि वो लहू जीवित लहू है। हालेलुया। आज भी लहू, यीशु के लहू का, यीशु का लहू लगा देते हैं, तू चंगा हो जा, वो लोग चंगे हो जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा लोग शुद्ध होते हैं, यीशु के लहू के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं। आमीन हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे जीजो, दुख उठाते हो तो बदलाव आएगा, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आपका दुख उठाना, घुटनों के बल आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, संगति में आ जाओ और वचन पढ़ने में आ जाओ। दुनिया की बातें चीजें छोड़ के इन बातों में आ जाओ। आप देखोगे आने वाले समय में आपका घर, आपका परिवार, आपकी जिंदगियां बदल जाएगी और वो परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का आज के बहुत अच्छे दिन के लिए। आज 26 जनवरी है। कौन सा दिन? और आज क्या है फिर? जोर से। ठीक है, ठीक। आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्रता दिवस। आज का दिन जो है, क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? जब देश आजाद हुआ, खुशी हुई बहुत ज्यादा, लेकिन देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई उनके पास क्या कहेंगे, कानून कायदे नहीं थे, हैं? कानून कायदे नहीं थे। 26 जनवरी ये वो दिन है जिस दिन हमारे भारत में, हमारे भारत को एक कानून कायदा मिला, संविधान मिला, जो हमारे बड़े ही आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। हालेलुया। और वो छोटी जातियों से बिलोंग करते थे। उन्होंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, बहुत ज्यादा, बहुत पढ़ाई की, बहुत हद से ज्यादा। आज भारत का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां अंबेडकर का नाम नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बहुत सारी मुहिम उन्होंने चलाई, बहुत सारे गलत रीति रिवाजों को उसने तोड़ा, और आज के दिन वो संविधान हमें दिया। इसका नाम रखा गया रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस। इसका मतलब क्या है? मैं ये खोज रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है वह देश जिसमें जनता को अधिकार हो कि वह अपना राजा खुद चुन सके।
क्या मतलब है? अपने लिए राजा को खुद चुन सके। तो ये 26 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण दिन है, खास दिन है। इस दिन हमें यह अधिकार मिला कि हम अपने देश को चलाने के लिए किसी सूझवान व्यक्ति को, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी अक्लमंद व्यक्ति को, और खास से कहूं किसी ईमानदार व्यक्ति को सारी पब्लिक मिलके चुन सके, कहे आज से हम इसके साथ, इसके पीछे चलेंगे, इसकी अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा चला। जैसे आज हम आजकल वोट कितने लोग डालते हैं, वोट किसके पास वोट है? वोट, हाँ, आज पता क्या है, लोग बोलते हैं आज की बात, जिसके पास वोट है उसके पास नोट है। जिसके पास वोट है उसके पास क्या है? नोट। क्यों? आज हम अपनी वोट को बेच करके ऐसे लोगों को अपने ऊपर खड़ा कर लेते हैं जो हमें बाद में हमें लूटते हैं, जो हमें, हमारे देश को, हमारे पंजाब को, हमारे गांव को, हमारे जिले को चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते। इस गणतंत्र दिवस का शब्द का अर्थ, मीनिंग जो है, आज उल्टा कर दिया गया है। और हम चंद पैसों के लिए, चंद शराब की बोतल के लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर लेते हैं जो 5 साल तक हमें क्या करते हैं? खराब करते रहते हैं। और मेरे जीजों जहां में बैठे हैं, आप ये समझ लीजिए, आप किसी भी पार्टी को वोट दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रचार नहीं करने जा रहा हूं पार्टी को। आज 26 जनवरी है इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, किसी को वोट दें, लेकिन देख लो कहीं वो बंदा पिपड़ तो नहीं है, हेलो, लूटने वाला तो नहीं है, धोखेबाज तो नहीं है, वो आपके गांव, आपके शहर के लिए कुछ करेगा, ये सोच के वोट देना, ये चेक करके वोट देना। हालेलुया। किसी के कहने के मुताबिक वोट नहीं देना, आप अपने मन से वोट देना। हालेलुया। खुदा बरकत दे। ओके, ये तो ठीक है, ये तो हमें अधिकार मिल गया। ओके, इस दिन को मनाने की 3 वजह मैं आपको रखना चाहता हूं। 26 जनवरी मनाने की वजह क्या है? पहली, क्योंकि इसी दिन हमें संविधान मिला है। क्या मिला है? संविधान मतलब कानून। और इस बात का मुझे और आपको दिल से आदर करना चाहिए। हेलो हेलो। चर्चों के खिलाफ तो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन चर्च में ऐसी बातें हम बोलते हैं, लोगों को सिखाते रहते, कोशिश करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि इस दिन हमें संविधान मिला है और हमें इस बात का आदर करना। संविधान का मतलब है कानून, कानून का मतलब है अनुशासन में चलना। कैसे? अनुशासन, है ना, अनुशासन में रहना, कि मैंने चोरी नहीं करनी, नहीं तो पुलिस पकड़ के ये कर देगी, मैंने किसी का कत्ल नहीं करना, ये हो जाएगा। ये अनुशासन की बातें, क्या नहीं करना, क्या करना, किसके साथ करना, कब करना, कैसे करना, ये सारी बातें उस संविधान में लिखी हुई हैं। हेलो, मेरा किताब मैं लेके आया हूं, संविधान की किताब। प्रभु के एक दास ने, पासवान ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, एक प्रभु के दास ने हमारे डॉक्टर साहब अंबेडकर की जो कानून की किताब है, उन्होंने इसको पंजाबी में छाप दिया है और सिर्फ 250 रुपए कीमत रखा है इसका। कितना? 250 रुपए। और मैं क्या, मुझे दे दो पहले, मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। और इसमें
उन्हें सारी बातें वो है कानून कायदे की, जिसके अनुसार हमारे भारत को चलना है। हमारे भारत को चलाने के लिए सारा संविधान दिया गया है और इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। और हम मसीह लोग इस बात का पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। बिब्लिकली है ये कहता है अपनी सरकारों के लिए क्या करो, अपने अगुओं के लिए क्या करो। तो जो दुनिया के बीच में रहने वाले हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करना, उनके लिए भी सारी बातें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद वचन में भी जाना है। दूसरी बात है इस दिन देश की लड़ाई और संविधान की महानता को याद करते हैं। क्या याद करते हैं? देश में जो लड़ाई हुई, हमारे दूसरी देश के साथ हमारी लड़ाई हुई और हम आजाद हुए, उसको याद करते हैं। और जो हमें संविधान मिला है उसको याद करते हैं। मैं ये कहूं तो ये कहना चाहूंगा मैं साफ शब्दों में, हम अपनी आजादी को याद करते हैं इस दिन कि अब हमें आजाद तो हैं, लेकिन चलना हमें किसके अनुसार है? संविधान के अनुसार। बोलो हालेलुया। चलना कैसे? पहले गुलाम थे, अब आजाद हैं। आजाद का मतलब ये नहीं कि ऐसे करे फिरो, हमें संविधान के अनुसार ही आगे कदम रखना है। खुदा बरकत दे। तीसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात है मुझे लगती। तीसरी बात तो क्या है? क्यों 26 जनवरी मनाते हैं? दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग मसीह लोग क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हम एक वायदा करें कि हम अपने देश को अच्छा बनाएंगे। हेलो हेलो, जोर से बोलेंगे। हम संकल्प करें कि हम अपने देश को अच्छा बनाएंगे। आप बोलेंगे ओ कितनी बात दी है देश दी? 1 करोड़ देश की बात है हमने 1 करोड़ 40 140 ठीक है। करोड़ तो कुछ भी नहीं, 140 करोड़ ना, ओके 140 करोड़। इतना लोग हैं, तो अगर हम ध्यान करें तो जी मैं कैसे कर पाऊंगा? इतने लोगों को मैं कैसे सुधारूं ना? हमारे इंसानों की सोच छोटी है। हम यही सोच सकते हैं। आपको देश को बदलने नहीं जाना है, आपको जोर से बोलेगा, जोर से बोलेगा, अपने पर हाथ रख के बोल सकते हो। किसको बदलना है? हमने कहां बदलना है? खुद को बदलना है, क्योंकि मैं भी इस देश का हिस्सा हूं। समझे? आज मसीह लोग हैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले अपने देश के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं बहुत सारे प्रभु के दासों के लिए। कोरोना के टाइम में बहुत सारे दास प्रभु के रोड के ऊपर घुटने टेक के बैठे थे, प्रभु जी बचा ले, बिना शर्म के। दिल्ली में 10,000 पास इकट्ठे हुए, बड़े बड़े पास इकट्ठे हुए, पूरे हमारे भारत में से, इधर उधर से, बाहर से 10,000 पासों ने फास्टिंग प्रेयर रख के प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, दिन और रात प्रार्थना की देश के लिए। 26 जनवरी मनाने का कारण यही है, मतलब यही है, हम क्या करें? हैं? क्या करें? संकल्प करें, हाँ प्रभु मैं बदलूंगा। अगर आप बदलोगे, आपको देखने के बाद कोई बदलने के बारे में सोचिएगा। आपको देखने के बाद कहेगा प्रभा ये तो चर्च में जाते हैं, इनमें कोई बदलाव आया
देश को लैंड पे लाने वाले थोड़े ही हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन थोड़ों के कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उन 2-4 लोगों के कारण ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जितनी गड़बड़ी करने वाले वो मुंह देखते ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु भी उनके साथ है जो अच्छाई के साथ चलने वाले हैं। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ये हमें बातें हमारी पवित्र बाइबल सिखाती है, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल ये बातें सिखाता है कि हम संविधान को लेके चले, साथ में चले। और हम बेशक ये इसको आए थोड़े साल हुए हैं, लेकिन बाइबल में ये पहले ही लिख दिया गया है सारा कुछ। हालेलुया। समय की कमी की वजह से मैंने आज ये सारी बातें यहां से बोलने वाला था। गुलामी से निकाला परमेश्वर ने हमें, यहां से बोलने वाला था मैं। हालेलुया। हमें बाइबल सिखाती है ऐसा करने के लिए। हमें किसी को लालच दे करके ईसाई नहीं बनाना, मसीह में नहीं लाना, ना जरूरत है हमको। हमें क्या लोड़ है किसी को लालच दे के बनाने की? पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। लोगों की जिंदगियां, उनकी गवाहियां सुन सुन के बदल रहे हैं। कल परसों में एक वीडियो देखा, एक हिंदू भाई बोल रहा था, उसको बोल रहे यार तुझे जेल में डाल देंगे, तू ईसाई बन गया। बोले डालो डालो, कोई बात नहीं। उसने साफ बोला, कहता 33 करोड़ देवी देवते हैं। कितने? कहता हमारे धर्म में कितने? 33 करोड़ देवी देवते हैं। वो बोलता मुझे 100 का भी नाम याद नहीं। हेलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कहता 100 का भी नाम याद नहीं। और कहता जितनों का मुझे याद है, जिनको उन्होंने पढ़ा है, जिनको जाना है, सारे पापी हैं। उसने कहा, वीडियो है मेरे पास, देख लेना। वो कहता जितने बारे पढ़ा सारे पापी, सारे पापी। किसको मानूं? अरे मैंने अपना भगवान बनाना है, वो कम से कम पवित्र तो हो। अरे सारे पापी। और कहता फिर मैंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो कहता मैं ढूंढ रहा था कोई गलती मिले, कोई गलती मिले, कोई गलती मिले। कहता एक भी गलती मिली नहीं। उसी दिन मैंने समर्पण कर दिया। आज से यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज से यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। कहता मुझे जेल में डाल दो, कोई बात नहीं। अब पता तो लग गया, पता लग गया कोई पवित्र परमेश्वर है। कहता है आज से मेरा उद्धार करता यीशु है। मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में जिंदा हुआ। उस यीशु के पीछे मैं चलूंगा। कर दो जेल में, साफ लोगों के बीच में मीडिया के सामने बोल रहा है। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसी गवाही हमारे बीच में से चाहिए। हालेलुया। हम भी ऐसे चाहिए, हम भी खड़क के बोलने वाले चाहिए, हमें भी बिना डर के बोलना चाहिए। हालेलुया। तो आइए थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर चले और ध्यान करें। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आशीष दे हमारे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। और वचन से एक आयत को पढ़ेंगे और प्रभु के नाम को महिमा और आदर देंगे। निर्गमन की किताब 20 अध्याय, कूच पंजाबी कूच 20 अध्याय 2 आयत पढ़िए। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहां पे लिखा है तू मुझे छोड़ के किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। 3 पढ़िए। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं, 4 पढ़िए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। दूसरी बात क्या है? तू अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना। तीसरी बात 7 पढ़िए। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। बस अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। चौथी बात 9। 6 दिन तो तू परिश्रम कर। 8 तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। आराधना करने का दिन याद रखना, उस दिन आराधना करना है। 12। तू अपने
पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने माता पिता को सम्मान करना, आदर करना। 13, तू खून ना तूने करना। खून नहीं करना। आगे, तू व्यभिचार ना तू करना। विचार नहीं करना। आगे, तू चोरी ना करना। तू चोरी नहीं करना। आगे, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। आगे, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के घर का लालच ना करना। ओके। तो ये सारे, मैं कहूंगा मसीह लोगों का संविधान ही है। क्या? हेलो, ये तो जो मैंने बोला हमारे भारत के लिए है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे देश, हमारे भारत के लिए है, हमारे हिंदुस्तान के लिए है। और इन्होंने सुन रहे, अगर आपको कोई शक है, बाइबल के अंदर हिंदुस्तान का नाम भी है, हमारे भारत का नाम भी इसमें है। इसका मतलब भारत के पहले बाइबल है। हेलो, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें बाइबल में हिंदुस्तान का नाम भी है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यहां का सामान राजा सुलेमान इस्तेमाल करता था। हालेलुया। यहां से मंगवाता था वो कई चीजें, जो भी मंगवाता था, सोना, लकड़, कपड़ा, जो भी हमारी चीजें मंगवाता था। मतलब हमारे भारत का भी उस परमेश्वर के मंदिर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। हालेलुया। इतनी अच्छी बात बोली मैंने, है? हमारे भारत का भी सामान परमेश्वर के मंदिर में लगा हुआ है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें संविधान दिया है। हम जो गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में, दुष्टात्मा की, पाप की गुलामी में, उस इंसान को परमेश्वर ने संविधान दिया है। क्या करना, कैसे चलना, कैसे आजादी पाना, वो सारी बातें, किस बात को मानना, किस बात को नहीं मानना, कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना, ये 10 बातें परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख करके, किसके साथ? आपको पूछेगा, आप वहां पे थे? मैं तो नहीं था, तू भी नहीं था ना, तू भी नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने लिख के अपने दास मूसा के हाथ में पत्थर की पट्टियां दी, और ये पट्टियां पाने के लिए मूसा को 40 दिन लगे थे, और अब भूखा और प्यासा वहां बैठा रहा। हेलो, मूसा का नाम सारे वर्ल्ड में मशहूर है, इसीलिए मशहूर है। ओके, उस परमेश्वर ने ये सारे सृष्टि को बनाया, है ना? क्या? इससे पहले मैं एक बात बोलूंगा, ये 10 आज्ञा हैं। कितनी? 10 आज्ञा इसमें है जो मैंने पढ़ा अभी। उसमें से 4 जो आज्ञा है वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। जैसे, तो मेरे सामने किसी दूसरे की आराधना, उपासना, मत्था नहीं टेकना, दंडवत नहीं करना। तो किसी भी चीज की, जमीन के ऊपर की, जमीन के नीचे की, पानी के अंदर की, आसमान के ऊपर की, आसमान के ऊपर की चीज की मूर्ति खोद करके नहीं बनाना। तीसरी, तू मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना। चौथा, तू मेरे लिए एक दिन निकाल के मेरी आराधना करना। ये 4 बातें परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके लिए है, उसके लिए करने वाली बातें मुझे और आपको दिए गए कानून। जो 6 बातें हैं वो तेरे मेरे लिए परमेश्वर ने कहा है। कहता है फिर तू अपने माता पिता का जोर से बोल सकते हैं? कितने लोग अपने माँ बाप को गाली देते हैं? कितने लोग अपने माँ बाप को गाली देते हैं? अगर है तो आज बदल जाओ। हाय, पंजाबी लिखा है शब्द, कहता हाय उन्हां बालकां ते ਜਿਹੜੇ अपनी मर्जी ਨਾਲ तुरे फिरदे हैं। हाय उन्हां बालकां ते ਜਿਹੜੇ अपनी मर्जी करते फिरदे हैं। शायद लिखा है,
परमेश्वर से हाई लेना, परमेश्वर से ब्लेसिंग लेना है, आशीष लेना है। आशीष का मतलब नहीं गाड़ी मिल जाएगा, आशीष मतलब प्रभु हमारे ऊपर हाथ रख देना, उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। और ये जो 6 बातें हैं मुझे कहा गया, माता पिता का आदर करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, जनाकारी नहीं करना, और किसी के खिलाफ झूठी गवाही और मुकरना भी नहीं और बदलना भी नहीं। नहीं बोले, योजना नहीं बोले, ना बदलना ना मुकरना गवाही के मामले में। चाहे कुर्बान रख दे, बढ़ दे तो कोई नहीं, बढ़ दे तुम, शक्ल देख के बदले, लेकिन है वो अच्छा नहीं, ये मेरा बंदा ही गलती करने का गोल कर देंगे। ओके चलो छोड़ो। उसके बाद क्या है? लालच, किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी के घर की लालसा नहीं करना। तो ये संविधान परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दिया है, तुम इसके अनुसार मेरे साथ चलो। ये केवल एक देश के लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है, ये सारे वर्ल्ड के लिए है, वर्ल्ड के एक बंदे के लिए है जो नास्तिक है, ये उसके लिए भी है। हेलो, नास्तिक मतलब है जो परमेश्वर को नहीं मानता, जो ये कहता है बंदर से बंदा बना, जिसने ये कहा और तेरे लिए भी यही आज्ञाएं है, बंदर से बंदा नहीं बना। लेकिन मुझे लग रहा है तू बंदर से बंदर बन गया है, क्योंकि बंदर तो आज भी है, आज बंदे नहीं बन रहे बंदर से। तू बोलने वाला बंदे से बंदर बन गया, लेकिन परमेश्वर बंदे को बनाने वाला है, इंसान को बनाने वाला है, वो मिट्टी से लोगों को तैयार करने वाला है। और जब इंसान बिगड़ गया, आज फिर से वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उनको फिर बदल रहा है, उनके हालातों को बदल रहा है, उनके घर को बदल रहा है, उनके परिवारों को बदल रहा है, उन्हें फिर से तैयार कर रहा है अपने कानून के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने काम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने पहला परमेश्वर यह सृष्टि को बनाया और मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर मनुष्य के बारे में जानता नहीं था। फिर हमें ये 10 आज्ञा मिली। जब 10 आज्ञा मिली, उसके बाद परमेश्वर ने सारे गलत कामों को बंद करने का संविधान हमें दे दिया। इससे पहले कोई कुछ करता था तो चलो ठीक है, ऐसे चल रहा था। लेकिन संविधान मिलने के बाद मसीह लोग ऐसे चलना शुरू हुए। हालेलुया। उसके बाद उनका जीवन पता कौन सा हुआ? अनुशासन का जीवन शुरू हुआ। कौन सा जीवन? फिर मसीहों का जीवन अनुशासन का, कानून कायदे का शुरू हुआ। भाई अब तो क्या करना, मेरे पवित्र घर में अपने पाप के अनुसार बलि लेकर के आना। इस दिन वो शुरू हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा ऐसे करना, मेरे सामने किसी दूसरे की पूजा नहीं करनी, ये बात पक्की करना, किसी की पूजा भी नहीं करनी। यह बात को लेकर के विरोध बहुत हो रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जितना विरोध हो रहा है हम और ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, घटने की बजाय। जोर से बोलो ना, अगर आपको लगता है हम बढ़ रहे हैं तो जोर से बोलो, हम और ज्यादा बढ़ रहे हैं। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का काम थोड़ी है, ये मैंने नहीं शुरू किया, 2000 साल पहले यीशु ने भी नहीं शुरू किया,
किसी नबी ने भी नहीं शुरू किया, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शुरू किया हुआ काम है। उसने ये व्यवस्था दी है, इसके अनुसार चलेंगे तो हम बढ़ेंगे। उसने बरकत दी है, कहता फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो अभी पृथ्वी बाकी है मसीहों के साथ भरने के लिए। अभी जितने मसीह लोग हैं, जब ये बदलेंगे, जब इनका जीवन बदलेगा, इनको देख के लोग बदलेंगे, उनको देख के और लोग बदलेंगे, ऐसे रोज बदल जाएंगे। मैंने पहले भी एक कहानी सुनी है, फिर सुनाऊंगा। यहाँ पर एक बड़े महान पुरुष आदरणीय अपने चेलों के साथ किसी गांव में गए। भूख लगी थी, खाना मांगा, उन्होंने कहा नहीं देंगे तुम खाना, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्हें उस महान पुरुष ने क्या किया? आशीष दी। क्या किया? उन्हें कहा, पंजाबी जी कहते वसे रहो। क्या कहते? वसे रहो। वसे रहो मतलब तुम्हारा नुकसान ना हो, यहीं पे वसे रहो, वसते रहो। अगले गांव में गए, खाना मांगा, उन्होंने उनको खाना, पानी, दूध, लस्सी, दही, मक्खन, घी जो मांगा वो दिया। जितने दिन रहे अच्छी सेवा पानी की। जब जाने लगे, महान पुरुष जी उठे, कहा पंजाबी में क्या? उजड़ जाओ। ये क्या? चेले जो थे ना उनके, महान पुरुष के, बड़े परेशान हो गए। कहते गुरुजी, जिनको उजाड़ना था आपने उनको बोला बसे रहो, बरकत पाओ, इधर रहो, और जिन्होंने मैं खाना खिलाया इन्हें बनाना था, तो इनको हमने बोला उजड़ जाओ। तो बोला गांव से बाहर चलो। पहले गांव बाहर जाकर अपने चेलों को सिखाया महान पुरुष ने। बोला सुनो मेरी बात, उन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया क्योंकि उनका मन इतना ही है, वो सेवा भावना वाले लोग, अच्छा है वो यहीं रहे, यहीं मर जाएं, खत्म हो जाए, इनका वंश यहीं पे खत्म हो जाए। ये जो सेवा भावना वाले लोग हैं ना, ये लग जगह में जाएंगे, जहां पर जाएंगे ये यही सिखाएंगे, यही बोलेंगे, यही करेंगे। हालेलुया। ये यही करेंगे, यही बोलेंगे, यही करेंगे। तो मसीह लोगों की यही आदत है, ये बोलेंगे, ये करेंगे, ये सिखाएंगे, ये दान करेंगे, ये सेवा करेंगे, ये कोढ़ियों को संभालेंगे, ये अनाथ आश्रम चलाएंगे, ये विधवाओं को उठाएंगे, ये बुजुर्गों का आश्रम खोलेंगे, ये लोगों को, पापियों को प्रभु के बारे में सुनाएंगे, ये लोगों को प्रभु के पास लेके आएंगे, ये लोगों में जाएंगे, लोगों के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इनके अंदर प्रभु का वचन है, ये लोगों को बदलेंगे। ये वही लोग हैं जिनका उजड़ जाओ। हेलो हेलो। और ये कहीं से बात नहीं आई है, ये प्रभु के वचन की बात है। हेलो, ये आसमान से प्रभु के वचन की बात है। किसकी बात है? मैं यहां रुक के एक बात बोलूंगा। इसमें लिखा है, एक आयत लिखी है, कहता है वचन क्या है? आत्मा है। तो सारे बोलो, और क्या है? आत्मा है, और क्या है? जीवन है। अच्छा, वचन क्या है? और क्या है? आत्मा और जीवन दोनों एक है या अलग अलग है? बोलो, अलग अलग है। वचन आत्मा है और जीवन है। हमें प्रभु के वचन को पाना है, आत्मा को पाना है, और फिर हमने दुनिया में ऐसा जीवन जीना है जो इसमें लिखा हुआ। हेलो हेलो हेलो। कहीं हमने वो जीवन शुरू कर दिया, हिलजुल हो जाएगी। अभी तक हमने उस जीवन को नहीं जिया है। हम संडे को यहां सुनते जरूर हैं, गेट के बाहर सब बातें भूल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैंने जैसे कहा, कहता मेरे सामने किसी की पूजा नहीं करना, और कोई खड़ के अपने हाथों से मंदिर में नहीं बनाना, मूर्ति नहीं बनाना। एक दिन ऐसा नियुक्त करना जिसमें तुम आराधना कर सके।
वो संडे का दिन हमने खड़ा किया है। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना, मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, ज़िनाकारी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, और खून नहीं करना, और चोरी नहीं करना, और लालच, ये सारी बातें संविधान, परमेश्वर के संविधान में लिखी हुई है। किसके? सारे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। ये सारी बातें परमेश्वर के संविधान में लिखी हुई है, और मैं और आप परमेश्वर का संविधान मानने वाले लोग हैं। हमें हमारे भारत का संविधान भी मानना है, इसके लिए भी, इसको भी मानना है, और अपने देश के लिए दुआ प्रार्थना करना है, और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। वचन आत्मा है, और आत्मा के बाद वो क्या है? जीवन है, और उसमें जीना है, लोगों में बसरना है, अपने आप को दिखाना है कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मुझे मसीह के अनुसार चलना है। आप जैसे चलोगे, बोलोगे, आपको खुदा इस्तेमाल करेगा। आपके घर के लोग, परिवार के लोग इसी वचन के द्वारा बदलेंगे, क्योंकि वचन लोगों को मारता है और जिंदा करता है। वचन लोगों को बीमारी से चंगा करता है, वचन लोगों को आशीष देता है, वचन लोगों के बंधनों को तोड़ता है, वचन लोगों के श्रापों को तोड़ता है, वचन जो है आपके नशों को तोड़ता है, वचन जो है बिगड़े हुए को सुधार देता है, वचन जो है पापियों को शुद्धिकरण करता है, वचन के अनुसार शुद्धि करते हैं। और खास करके मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि वचन जो है वो यीशु है। हेलो, वचन क्या है? वचन क्या है? यीशु है। वचन यीशु है, वचन ही यीशु है, और जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, वो जीवन जो अनंत काल का है। आंखों को बंद करें, दुआ करें। हालेलुया। अपने देश के लिए प्रार्थना करें थोड़ी देर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करिए ना, मुंह खोल के। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर की पिता, धन्यवाद ईश्वर की पिता, ईश्वर की पिता। मुंह खोल के सब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारे देश को संभाल, भ्रष्टाचार से बाहर लेके आ। हम बने प्रभु जी अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु जी गांव का जो होगा उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जिले का अगुआ उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे स्टेट का जो अगुआ उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और पूरे हालेलुया भारत के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके ऊपर दया कर, उनकी बुद्धि को, इन सबकी बुद्धि को बदल, और ये खुदा सारी बुरी बातें हट जाए, और पूरी अच्छी तरीके से देश को चलाए, लोगों की सेवा करे, लोगों को उठाए, गरीबों को ऊपर उठाए, जिनके पास घर नहीं घर मिल जाए उनको पूरी। हमारी सरकारों के लिए दुआ करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है, इसका मतलब है हमने अपने लिए राजा चुना, हमने राजा चुना है, उस राजा के लिए दुआ भी करते हैं। उसे बुद्धि समझी दे, समझ दे कि वो देश को उन्नति की राह पे ले जाए, तरक्की की राह पे ले जाए। आइए मुख खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद पाक, खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। पूरे देश में जितने खुदावंद हालेलुया पर हमारे सरपंच है, पंचायतें हैं, उन सबके ऊपर तेरी दया, तेरी करुणा हो जाए। सबको बदल दे, सबको खुदावंद शरीर से, प्राण से बदल, उनके बुद्धि ज्ञान को खोल दे। और प्रभु जी हालेलुया अपने गांव की उन्नति के लिए सोचे, करे, लड़ाइयां झगड़े क्लेश खत्म हो जाए। और प्रार्थना करते खुदावंद इतने काउंसलर हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबको भी प्रभु आशीष दे, उन्हें भी समाधान करने के लिए मौका दे। हर शहर को और बड़ी स्वतंत्रता के लिए तैयार कर ले, और प्रभु हर घर में सफाई की योजना और बिना बुराई खत्म करने के लिए, वो हालेलुया आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हर बात से कदम बढ़ने के लिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उसके साथ जुड़े हुए सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके असिस्टेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी गंदी सलाह उसे ना पाए, कोई भी उसे गलत गाइड ना करने पाए। जितने हमारे देश में करोड़पति, अरबपति हैं,
तेरी दया हो खुदावंदा, तेरी करुणा हो। आज हम भी समर्पण करें, जो पापी लोग हैं हम उन्हें प्रभु का कलाम सुनाएं, उन्हें सुधारें। जो नशे में है कलाम सुनाएं, उन्हें बदलें, उनके लिए दुआ करें, उपवास रखें। हम ये वादा करें आज के दिन प्रभु हम करेंगे। भारतवर्ष मसीह लोगों को बुला रहा है, आओ हमें सुसमाचार सुनाओ, हमें यीशु के बारे में बताओ, हम विश्वास करेंगे और बचेंगे। चलो मेरे जीजो, अपना जीवन बदलो और सुसमाचार सुनाने निकलो। होरी बाबा दादा शंदला बाबा बारी खाना दादा। हालेलुया। भारतवर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। भारतवर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। आत्मा है मरती, आत्मा है मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। हालेलुया। आत्मा है मरती, आत्मा है मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाकर भाई लग जा सेवा में। हालेलुया। प्रभु पाकर भाई लग जा सेवा। प्रभु के लिए आत्मा बचाने मैं तो जल्दी कर। प्रभु ये आत्मा बचाने मैं तो जल्दी। आत्मा है मरती, आत्मा है मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। आत्मा है मरती, आत्मा है मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाकर भाई लग जा सेवा में। दुआ करें। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। सुबह से लेकर दोपहर तक आपने हमें चलाया है, और आज पता जितने भाई बहन मेरे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको बरकत दे और आशीष दे। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तो हमें चला हमारी अगुवाई कर सहायता कर प्रभु जी। आज 26 जनवरी है और खुदावंदा होने दे, फिर से एक बार हम अपने आप को समर्पण करते हैं कि हम पापियों को खुदावंदा तेरा राह दिखाएंगे, तेरी राह पे लेके आएंगे। क्योंकि खुदा संसार में ऐसा कोई नहीं जो किसी को बदल सके, सुधार सके। ना लड़ाई से, ना डंडे से, ना मारपीट से, ना जेल के द्वारा, ना किसी सजा के द्वारा, परंतु मेरे प्रभु यीशु मसीह के महान प्यार के द्वारा हर एक पापी बख्शा जाएगा, माफ किया जाएगा, उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हर एक से प्यार करता है, इसीलिए क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दी, वो मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में गया, फिर से आने वाला है। आने वाले यीशु के पहले पहले हम प्रभु जी सारे भारत में और पूरे देश में सुसमाचार को फैला दे, फैला दे, फैला दे। लोग उद्धार पाले, पाले, पाले यीशु के नाम में। खुदा बरकत दे, आशीष दे, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। सारा आदर आपको देते हैं, बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी बरकत दे, आशीष दे। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको मिले। जितने प्रभु यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, कोई बीमार हमारे बीच में आया तो
आप उसे भी छू ले। यीशु के नाम में उसकी सारी बीमारी आज यीशु के नाम से चली जाए। वो तेरी बरकत हो, तेरी आशीष अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ जो आज रिपब्लिक डे मना रहे हैं, हरेक चर्च में, हरेक कलीसिया, आपके शहरों के संत लोग सबके साथ मिलकर के जब तुम्हारा यीशु ना आए चलता और बढ़ता रहे, मिलके बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की जो डराने वाला, हालेलुया। अल्लाह सबको बरकत दे, आशीष दे, सबको जय की। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे, हालेलुया। तो मंगलवार को खरला में सतपाल की बंदगी होगी, उन्होंने खुशी में रखी कि उन्होंने एनिवर्सरी है। कोई और बंदगी रखनी चाहता अपने घर में शुक्रवार में या वीरवार में? रजना वीरवार रखनी है, शुक्रवार? चलो ठीक है, ओके, खुदा बरकत दे, जय मसीह की, सारे गॉड ब्लेस यू, आमीन।